हेलो 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 एवरीवन, माय नेम इज कुमार गौरव एंड वेलकम टू आवर चैनल लेट्स प्रैक्टिस टुगेदर। तो आज का जो प्रॉब्लम ऑफ द डे है वो है नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट आइलैंड्स। और अगर आपने हमारे प्रॉब्लम ऑफ द डे की सीरीज को फॉलो किया है तो आपको पता है कि डे 32 में हम लोगों ने सिमिलर टाइप के क्वेश्चन बनाए थे, नंबर ऑफ आइलैंड्स। तो आखिर उस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, ये डिस्टिंक्ट का डिफरेंस है। आइए क्वेश्चन समझाते हैं। तो क्वेश्चन में बोल रहे हैं जितने सारे वन जो है वो हॉरिजेंटली या वर्टिकली कनेक्टेड है वो एक आइलैंड फॉर्म करेगा, एक आइलैंड फॉर्म करेगा। ध्यान रखिएगा, तो ये जो ऊपर का चार वन है ना, ये आपस में एक आइलैंड फॉर्म कर रहा है। सिमिलरली ये लास्ट का जो चार एक है ये आपस में दूसरा आइलैंड क्रिएट कर रहा है। तो हम लोग वो वाले क्वेश्चन में बनाते हैं, नंबर ऑफ आइलैंड्स क्या आता था, 2 आता था। लेकिन इस क्वेश्चन में बोल रहा है नहीं, 2 आइलैंड्स आर कंसिडर्ड टू बी डिस्टिंक्ट इफ एंड ओनली इफ वन आइलैंड इज नॉट इक्वल टू अनदर। तो अगर वो दोनों शेप में इक्वल है हम लोग बोलेंगे वो इक्वल है। तो ये क्या है, ये स्क्वायर बना रहा है, यहाँ पे भी एक स्क्वायर बना रहा है विदाउट एनी रोटेशन और रिफ्लेक्शन। ठीक है, आपको रोटेट या रिफ्लेक्शन करके नहीं देखना है। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये भी एक स्क्वायर है, ये भी एक स्क्वायर है, दोनों सेम साइज का है, तो हम लोग बोलेंगे ये दोनों सेम है। इसलिए हम लोग नंबर ऑफ क्या देंगे, डिस्टिंक्ट आइलैंड्स 1 देंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 में देखते हैं, यहाँ पे क्या बन रहा है। देखिए ये जो है ये बन रहा है किस तरह, ये उल्टा एल बन रहा है, बढ़िया। ठीक है, इन्वर्टेड एल बन रहा है, ये ध्यान रखिएगा। ये नीचे नीचे बन गया और इधर लेफ्ट में बन गया। ये वाला सिंपल सा एक लाइन है, लास्ट वाला भी एक लाइन है, और ये जो है ये जस्ट फ्लिप वाला एल है। ठीक है, तो ये हो गया इन्वर्टेड एल और ये हो गया फ्लिप्ड वाला एल। तो ये एल और ये एल दोनों अलग अलग एल है, लेकिन ये लाइन और ये लाइन जो ये दोनों सेम है। इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, 3 दे रहे हैं। देखिए कलर से भी डिफाइन किया गया, ये रेड वाला का कलर अलग है, ब्लू वाला का कलर अलग है, ग्रीन वाला जो है वो दोनों सेम है। इसलिए हम लोग नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट आइलैंड क्या देंगे, 3 देंगे। अब इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, तो इस क्वेश्चन को बनाने का सबसे आसान तरीका है कि हम लोग उस वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। मैं क्या करूंगा, आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में भी उस क्वेश्चन का लिंक दे देता हूं, पहले वो जा करके देखना कि हम लोग नंबर ऑफ आइलैंड्स कैसे फाइंड करते हैं। तो पहले हम लोग वही करेंगे, नंबर ऑफ आइलैंड्स फाइंड करेंगे। और देखो नंबर ऑफ आइलैंड्स फाइंड करने का बहुत आसान तरीका क्या होता है कि हम लोग डीएफएस लगाएंगे। क्योंकि पता है ना, ऐसे 2D मैट्रिक्स में हम लोग क्या करते थे, डीएफएस चलते थे, डेप्थ फर्स्ट सर्च। उससे हम लोग बहुत ही इजीली कैलकुलेट कर लेंगे कि कौन सा हॉरिजेंटली और कौन सा वर्टिकली वन कनेक्टेड है। अगर सारे वन कनेक्टेड है हम लोग क्या करेंगे, उसको रिटर्न कर देंगे, है ना। तो हम लोग क्या करके हैं, हम लोग को चाहिए एक वेक्टर पेयर। तो हम लोग मान के चलते हैं इंट रो और इंट कॉल। तो रो मेरा क्या हो जाएगा, जो भी मेरा ग्रिड दिया हुआ है उसका साइज जो है वो हो जाएगा रो। और अगर कॉल के लिए हम लोग चेक करें तो जो भी अगर हम लोगों का ग्रिड का 0 का साइज है दैट विल बी आवर कॉलम। कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक, बढ़िया। अब हम लोग को क्या करना है, हम लोग को रिटर्न करना है वेक्टर। तो हम लोग एक फॉर ले लेते हैं। ठीक है, हम लोग फॉर लूप चलते हैं, आई इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन हमारा रो एंड आई प्लस प्लस। और हम लोग करेंगे फॉर इंट j इज इक्वल्स टू 0, j इज लेस देन कॉल एंड j प्लस प्लस। ये क्या है, सिंपल हम लोग 2D मैट्रिक्स में कैसे ट्रैवर्स करते हैं वो मैंने लिखा। अब हम लोग को देखना है कि जैसे भी किसी भी ग्रिड की किसी भी इंडेक्स पे अगर हम लोग को 1 मिलता है तो इसका मतलब हम लोग बोलेंगे कनेक्शन खोजो, है ना। तो हम लोग बोलेंगे कि इफ माई ग्रिड आई और जे, ऐसे भी मैं लिख के छोड़ सकता हूँ, या तो फिर बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं इक्वल टू 1 लिखता हूँ कि जब 1 आ रहा है ना इसका मतलब क्या है कि हम लोग को एक आइलैंड मिल गया। अब जब आइलैंड मिल गया तो अब आपको एक ही आइलैंड थोड़ी मिलेगा, आपको उससे रिलेटेड सारे कनेक्शन खोजने हैं। तो हम लोग को यानी क्या करना है, हम लोगों को करना है डीएफएस कॉल करना है। और डीएफएस में क्या भेजेंगे, यही ग्रिड भेजेंगे, यही आई भेजेंगे और ये जे भेजेंगे। अब हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को चाहिए सारे इंडेक्स। ठीक है, हम लोग चाहते हैं जहां जहां 1 मिले आप उसके इंडेक्स का एक पेयर बना के मुझे रिटर्न करो। तो मैं क्या करता हूँ, एक वेक्टर पेयर ले लेता हूँ। ठीक है, मैं सिंपल सा एक वेक्टर पेयर ले लेता हूँ। तो मैं बोलता हूँ वेक्टर और एक पेयर ले लो, इसके अंदर में जो भी किस टाइप का रहेगा, इंट इंट का रहेगा। एंड लेट्स कॉल इट टेम्पररी वेक्टर। ठीक है, हमने नाम रख दिया टेम्पररी, इसी टेम्प को हम लोग लास्ट में भेज देंगे, है ना, बढ़िया। तो ये जब टेम्प को भेज दिए तब मेरा काम क्या रहेगा, हम लोग सिंपल सा इसको कहाँ करेंगे, स्टोर करेंगे। तो हम लोग पहले डीएफएस फंक्शन लिखते हैं, उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या करते हैं। तो हम लोग का डीएफएस फंक्शन क्या होगा, बहुत ही सिंपल होगा। देखिए हम लोग लिखते हैं एक वॉइड डीएफएस, क्योंकि वो कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है। पहला क्या है, पहला है हमारा ग्रिड। तो ये ग्रिड का जो था हमारे पास वेक्टर ग्रिड, यही हम लोग उठा लेते हैं। ठीक है, बढ़िया। दूसरा क्या है, इंट आई है, तो हम लोग इंट आई ले लिए। तीसरा है इंट जे, हम लोगों ने इंट जे ले लिया। और जो चौथा है वो है हमारा टेम्प। तो टेम्प क्या है, वेक्टर वेक्टर टाइप का है, तो हम लोग वेक्टर वेक्टर टाइप को यहाँ पे रख देते हैं। और ये भी है हम लोग जो कॉल बाय रेफरेंस ही रखेंगे। ठीक है, अब देखो ये तो कुछ रिटर्न नहीं करेगा, और जब भी हम लोग डीएफएस लिखते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं, रिकर्सिवली कॉल कर सकते हैं, है ना, रिकर्सिव फंक्शन बनाते हैं। तो हम लोग को जब भी रिकर्सिव फंक्शन बनाना है तो हमेशा एक ब्रेकिंग कंडीशन रखना पड़ेगा कि कहाँ पर ये रिटर्न कर दे। तो कहाँ पे ये रिटर्न करेगा, पहला सबसे पहला क्या होगा, बाउंड्री कंडीशन की अगर मेरा आई जो है किसी केस में 0 से कम हो जाए, ठीक है, या फिर मेरा जे जो है वो किसी कंडीशन में 0 से कम हो जाए। ये दोनों कंडीशन रहा तो मेरा बाउंड्री कंडीशन है। सिमिलरली हम लोग टॉप के लिए देखें कि अगर मेरा आई जो है वो ग्रिड के साइज तक पहुंच जाए, है ना, या फिर मेरा जो जे है वो कहाँ, कॉलम के साइज तक पहुंच जाए, इसका मतलब ग्रिड के
जीरो डॉट साइज तक पहुंच जाए। तो ये हो गया मेरा ब्रेकिंग कंडीशन। या फिर क्या हो गया लास्ट में, जब भी हम लोगों को जीरो मिल जाता है तो इसका मतलब हम लोग पानी में आ गए, ठीक है, नो मोर लैंड, दैट मीन्स वी हैव टू रिटर्न इट। तो हम लोग बोल सकते हैं अगर हमारा ग्रिड का आई और जे जो है वो इक्वल टू जीरो हो जाए तो भैया आप वहां पे भी रिटर्न कर दो। डन, कंप्लीट हो गया। अगर ऐसा नहीं है तो हमारे टेम्प में क्या करो, पेयर बना करके उस इंडेक्स को रख दो। तो हम लोग करेंगे पुश बैक और हम लोग यहाँ पे पेयर बना देंगे किसका, आई कॉमा जे का, और हम लोगों ने पुश कर दिया। तो पुश कर दिया तो इसका मतलब क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे ये विजिटेड हो गया। जब इसको विजिटेड हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली उसको मार्क कर देते हैं। तो मार्क करने के लिए आप दूसरे वाले कुछ भी लिख सकते हैं, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे लिख देता हूँ जीरो, ठीक है, मैं कर देता हूँ इक्वल टू जीरो। जीरो का मतलब हो गया मेरे लिए मार्क। और उसके बाद क्या करो, टीएफएस कॉल करो, ठीक है। कहाँ कहाँ करेंगे हम लोग, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट वही करेंगे ना हम लोग। तो हम लोग क्या करते हैं, ग्रिड आई जे और लास्ट हमारा क्या है, टेम्प है। तो हम लोग इसी को 4 बार कॉपी पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये मेरा एक हो गया, ये हो गया मेरा 2 3 और 4। अब देखो सबसे पहले हम लोग किसके लिए जाएंगे, i+1 के लिए जाएंगे। i+1 का मतलब डाउन के लिए जा रहे हैं। दूसरा क्या हो गया, j+1 के लिए गए, j+1 के लिए गए, इसका मतलब क्या हो गया, राइट हो गया। सिमिलरली तीसरा हो जाएगा i-1 और चौथा हो जाएगा j-1। बढ़िया, यही तो है, हम लोगों को यही तो करना था। तो हम लोग क्या किए, पहला हो गया डाउन के लिए, दूसरा हो गया राइट के लिए, i-1 किसके लिए हुआ, अप के लिए हुआ, और j-1 मतलब कि लेफ्ट के लिए। तो हम लोग क्या किए, हॉरिजेंटली और वर्टिकली दोनों हम लोगों ने ट्रैवर्स कर लिया। तो ये डीएफएस कॉल हम लोगों को क्या देगा, एक ऐसा वेक्टर देगा जो कि कनेक्टेड है आपस में। तो जब सारा कनेक्टेड है तो हम लोग क्या करते हैं, एक जो है हमारा आंसर रख लेते हैं, और आंसर होगा हम लोगों का सेट में। सेट में क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको हिंट दिया हुआ है डिस्टिंक्ट। तो जब भी ऐसा कुछ डिस्टिंक्ट दिया रहे ना, इसका मतलब हम लोग को एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर चाहिए जहाँ पे सिर्फ डिस्टिंक्ट वैल्यू रहे। तो हम लोग को पता है वेक्टर सेट जो है वो हमारा डिस्टिंक्ट वैल्यू रखता है, तो हमने रखा सेट ऑफ वेक्टर पेयर, ठीक है। तो हम लोग एक वेक्टर पेयर का सेट बना दे रहे हैं, बढ़िया। हम लोग इसको आंसर रख लेते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही डीएफएस कॉल करके आया ना, हम लोग इसी को अपने सेट पे डाल देंगे। तो हम लोग बोलेंगे कि चेक करो भैया, अगर मेरे आंसर जो है उसमें ऑलरेडी क्या ऐसा वाला सेम टू सेम वेक्टर है, अगर है तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, और अगर नहीं है तो क्या रिटर्न करेगा, फाइंड एंड रिटर्न करेगा। उस केस में हम लोग आंसर में इंसर्ट कर देंगे अपने टेम्प वाले वेक्टर को, ठीक है। इतना तो हम लोगों का पुराना वाला ही कोड है, हम लोगों ने अभी कुछ नहीं लिखा, और हम लोग सिंपल सेट के साइज को रिटर्न कर देंगे। हमने अभी तक कुछ भी नहीं लिखा, हमने ये जो भी प्रोग्राम किए वो जो डे 32 में हम लोगों ने पढ़ा था ना, उसी के बेसिस पे कर दिया। हम लोगों ने सिंपल मैट्रिक्स में ट्रैवर्स किया, अगर 1 मिल रहा है तो हम लोग डीएफएस से उसके पूरे के पूरे कनेक्शन को खोज रहे हैं, पूरे का पूरा इंडेक्स हम लोग को रिटर्न मिल जा रहा है। और हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग सिंपली उसको सेट पे डाल के उसका साइज रिटर्न कर दे रहे हैं। अब देखो हम लोगों को टेम्प क्या मिलेगा वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा। तो हम लोग रखते हैं ऑटो आई इन आवर टेम्प, हमको कर दो भैया सी आउट। सी आउट में दिखाओ कि आई डॉट फर्स्ट और स्पेस, चलो आई डॉट सेकेंड, और उसके बाद हम लोग एंडल रख देते हैं। ये हम लोगों ने क्यों रखा, ताकि हम आपको दिखा सके कि हम लोगों को क्या क्या पेयर मिल रहा है। अभी आपका जो है कन्फ्यूजन दूर होगा, और हम लोग ये डिस्टिंक्ट कैसे पता करेंगे वहां तक हम लोग पहुंच सकेंगे। तो देखिए पहला वाला जो वेक्टर मिल रहा है ना, पहला वाला वेक्टर मतलब ये वाला, ठीक है, ये 1 1 1 1 ऊपर वाला, उसके लिए मिल रहा है 0 0 इंडेक्स, 1 0 इंडेक्स, 1 1 इंडेक्स एंड 0 1 इंडेक्स। तो ये था मेरा पहला टेम्प। दूसरा वाला टेम्प जो आया डीएफएस करके लास्ट वाले में, तो उसका इंडेक्स क्या आया, 2 3 3 3 3 4 एंड 2 4, और इसलिए मेरा साइज क्या आ रहा है, 2 आ रहा है रिटर्न, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे तो हम लोग जब वेक्टर को रख रहे हैं ना, तो हम लोग ये कैलकुलेट ही नहीं कर रहे कि ये दोनों क्या सेम साइज का है या डिफरेंट है, ठीक है। तो हम लोग कैसे पता करेंगे, अभी तो मेरे लिए 2 आ रहा है साइज, जो कि हम लोग का आना चाहिए क्योंकि 2 आइलैंड है, लेकिन डिस्टिंक्ट आइलैंड है, ये कैसे पता करेंगे। तो ये देखो अगर हम लोग इसको रिड्यूस करें, ठीक है, पहला वाला तो 0 0 1 0 1 1 और 0 1 है। अगर हम लोग दूसरा वाला को रिड्यूस करें, दूसरा वाला को कैसे रिड्यूस करेंगे, हम लोग जो 2 3 है इसी को मान लेंगे मेरा स्टार्ट। अब 2 3 को ना 2 3 से ही माइनस करना है, 2 को 2 से, 3 को 3 से, क्या बन जाएगा, ये 0 0 बन जाएगा, मतलब 2 3 इज नथिंग बट 0 0, ठीक है। सिमिलरली 3 3 को उसी 2 3 से माइनस करेंगे, तो 2 3 से माइनस किया तो क्या बन गया मेरा 1 0। सिमिलरली 3 4 को इसी 2 3 से माइनस कर रहे हैं, क्या बन जाएगा मेरा 1 1 बनेगा ना, सेम देखिए सेम टू सेम आ रहा है। तो रिड्यूस करेंगे हम लोग, तो हम लोगों का क्या काम होगा, हम लोगों का काम होगा रिड्यूस करना। तो चलो हम लोग मान के चलते हैं कि हम लोगों का जो स्टार्ट पॉइंट है वो है नथिंग बट टेम्प का जो भी 0th वाला रहेगा ना, वही मेरा स्टार्ट रहेगा। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक सिंपल सा लूप चला के, चलो हम लोग ऑटो आई इन टेम्प ऐसे करके कुछ मान लेते हैं, और हम लोग क्या करेंगे, आई के जो भी फर्स्ट में है उसको रिड्यूस कर देंगे। किससे रिड्यूस करेंगे, जो भी हमारा स्टार्ट रहेगा ना उसके फर्स्ट से रिड्यूस कर देंगे, ठीक है। सिमिलरली मेरा आई डॉट सेकेंड जो हो गया उसको रिड्यूस कर देंगे, किससे, स्टार्ट के सेकेंड से रिड्यूस कर देंगे। अब देखो क्या आता है,
अगर हम लोग रिड्यूस कर देते हैं उसके बाद मेरा क्या आता है कैलकुलेशन, तो उसके बाद जो है मेरा दोनों वेक्टर सेम हो गया। कैसे सेम हुआ, 0 0 1 0 1 1 0 1, ये हो गया मेरा पहला वेक्टर। दूसरा वाला देखो सेम ही है 0 0 1 0 1 1 0 1। कैसे हुआ ये रिड्यूस, मैंने दिखाया ना आपको कि हम लोग क्या किए, पहले वाले एलिमेंट को स्टार्ट मान लिए और उसी के इंडेक्स से सबको रिड्यूस करते हुए चल गए। तो इससे क्या हो रहा है, अगर मेरा कोई कनेक्टेड है आपस में और सेम शेप का है तो मेरा जो है वेक्टर जो है वो सेम ही आएगा, और जो पूरा का पूरा वेक्टर अगर सेम आ गया तो मैंने उसको सेट पे रखा तो देखो मेरा आंसर भी 1 आ गया। तो अगर जो हम लोग ये आउटपुट किए थे ना, इसको अगर हम लोग कमेंट करके कंपाइल करें, देन यू विल गेट योर आंसर परफेक्टली। सो ये आपको समझ में आया होगा, मैंने बहुत ही डिटेल में आपको समझाया, आउटपुट करके दिखाया, और ऐसे ये रिड्यूस क्यों किए ये भी आपको पता चल गया। रिड्यूस करने से क्या हो रहा है, देखो हम लोग यहाँ से स्टार्टिंग इंडेक्स मान ले रहे हैं, ठीक है, तो जब भी अगर यहाँ से स्टार्टिंग इंडेक्स मान रहे हैं तो ये 0 0 हो गया, ये 0 1 हो गया, सिमिलरली ये अगर स्टार्टिंग इंडेक्स है तो ये 1 0 हो गया और ये 1 1 हो गया। समझ रहे हो, तो मेरा ये भी तो स्टार्टिंग इंडेक्स था ना, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हर एक इंडेक्स को जहां से भी मेरा आइलैंड शुरू हो रहा है उसको हम लोग स्टार्टिंग इंडेक्स 0 0 मान ले रहे हैं। तो हम लोग 0 0 कैसे मानेंगे, तो जो भी मेरा आ रहा है पहला वाला I1, उसके इंडेक्स को हम लोग मान ले रहे हैं स्टार्टिंग पॉइंट, और उसी से सबको रिड्यूस कर दे रहे हैं। रिड्यूस करने से क्या हो गया, मेरा ओरिजिन जो है वहां पे आ गया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। लेट्स सबमिट द कोड, और अगर समझ में आया देन हिट द लाइक बटन। कल फिर मिलते हैं हम लोग नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ एंड कीप कोडिंग।